बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, महाभारत तो छिड़ चुकी है। महाभारत छिड़ चुकी है भगवा के अपमान पर, साधु वेश में की गई नौटंकी पर, संत के चोले में सांसदों के चरणों में लौट जाने पर और प्रभु श्री राम के चित्र के साथ भद्दा खिलवाड़ करने पर महाभारत छिड़ चुकी है। और मोर्चा संत समाज ने खुद संभाल लिया है। पूरे देश में साधु संत अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिनका राम मंदिर के चढ़ावे से रत्ती भर का कोई संबंध नहीं, उनके वस्त्रों को अपमानित किया गया, उनका पहनावा पहनकर छीना झपटी की गई। और जो इस नौटंकी के आयोजक थे वो अब यह समझ गए कि यह दांव तो उल्टा पड़ चुका है। यह दांव उल्टा पड़ चुका है। इस पूरे ड्रामे और नौटंकी की पटकथा लिखने वाले जो लोग थे, तस्वीरें आप देखिए, अवधेश प्रसाद आपको नजर आएंगे, धर्मेंद्र यादव आपको नजर आएंगे, इससे पहले डिंपल यादव थी, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद जो चारों तरफ आपको लाल टोपी में नजर आएंगे, पप्पू यादव के ड्रामे पर जो रीझ रीझ कर हंस रहे थे, ठहाका लगा रहे थे। सबके चेहरे आपके सामने, किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सुर बदले जा रहे हैं। राम गोपाल यादव कह रहे हैं, राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि यह सब कुछ गलत था, क्योंकि राम मंदिर की चोरी से संतों का तो कोई वास्ता नहीं है। यह गलती थी, यह नहीं होना चाहिए था। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाई है जो आप दिखा रहे थे इससे पहले। राम गोपाल यादव कह रहे हैं संतों का इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जरा ये देखिए, धर्मेंद्र यादव आए, गमछा लेकर आए, माला लेकर आए और माला वहां पर चढ़ाते हुए नजर आए। भाई, जब आपको यह पसंद नहीं था तो यह माला लेकर कौन पहुंचा? यह माला किसने चढ़ाई? डिंपल जी को किसने कहा कि यह सहयोग कीजिए उनका? यह रुचिवीरा को किसने बोला कि आप जाइए ऐसा सहयोग कीजिए? अवधेश प्रसाद को किसने कहा कि आप भरपूर आशीर्वाद दीजिए गेरुआ वस्त्रधारी को? एक और सांसद है राजीव राय। राजीव राय कह रहे हैं कि पप्पू यादव इस बात का जवाब देंगे, हम क्यों दें? यह हमारा कार्यक्रम नहीं है। हम तो दान पात्र को लेकर सिंबॉलिक प्रदर्शन कर रहे थे, वो अचानक कपड़ा पहनकर आ गए। उन्होंने कहा कि वो अचानक जो है वो कपड़े पहनकर आए और वहां पर बैठ गए। हम हटा भी रहे थे उनको, लेकिन जरा देखिए कैसे हटा रहे थे, कौन हटा रहा है, कौन पकड़ रहा है। वो तस्वीरें जरा दिखाइए जिसमें पप्पू यादव भागे जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यह हृदय परिवर्तन हुआ कैसे है? यह हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है आपको पता है? क्योंकि देश के साधु संत गुस्से में हैं। अयोध्या के संतों, मथुरा के संतों, काशी, हरिद्वार, उज्जैन, भोपाल, चारों तरफ संतों में नाराजगी है। और कैसे व्यक्त कर रहे हैं ये जरा देखिए। जिनको आप जानते हैं, ये रविंद्रपुरी महाराज है। वो तस्वीर दोबारा दिखाइए रविंद्रपुरी जी की। रविंद्रपुरी महाराज हैं और वो खुद चढ़ावा डाल रहे हैं। ये सांकेतिक चढ़ावा दे रहे हैं कि लो भाई ले लो। और नारेबाजी आप इसके पीछे सुन लीजिए। और ये नाराजगी इसी बात को लेकर है कि भाई किसने लिया, कौन से साधु ने पैसा ले लिया राम मंदिर का? ये चढ़ावा जिस अनुकल्प मिश्रा के पास गया, जिस रमाशंकर यादव के पास गया, टिन्नू यादव के पास गया, कौन है वो? वो कोई साधु हैं, कोई संत हैं, कोई पुजारी हैं? और यदि ये नहीं है तो भगवा अस्त्रों का अपमान क्यों किया? अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, क्योंकि कहां तो माहौल बनाने चले थे बीजेपी के खिलाफ और कहां गलती कर बैठे साधु संतों के विपरीत। और इसलिए अब इनको लग रहा है कि हिंदू वोट कटेगा। क्या होगा? हिंदू वोट कटेगा, हिंदू नाराज होगा। सारा मामला पलटने की कोशिश की जा रही है। क्या कह रहे हैं कि सब कुछ किया पप्पू यादव ने किया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। या तो पप्पू पर डालो, अधिकतम जाए तो कांग्रेस पर चला जाए। और इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया गया। लेकिन
वो एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि सारे काम तो आप कर चुके हैं। और विपक्ष का ये जो पप्पू कांड है ये अब हो चुका है। इस पप्पू कांड का प्रायश्चित फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। ये पूरा ड्रामा है, ये दोहरा चरित्र है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, श्री राम मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी करते थे, वो आज मंदिर निर्माण और चंदे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिनकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता था। अपनी फौज न्यायालय में उन्होंने कहा कि देश और दुनिया ऐसे लोगों के दोहरे चरित्र को देख रही है। और राम मंदिर में और चरित्र कैसा है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह पप्पू यादव है। दर्शकों, एक शेर है, मैं पढ़ना चाहता हूं। आज बड़ा मौजू है। शेर यह है कि उसने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया, उसने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया, पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया। कशकोल होता है एक कटोरा जिसमें फकीर लोग भीख मांगते हैं। कि उसने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया, पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया, और जब भी कोई इनाम मिला है मेरा नाम भी भूल गए, और जब भी कोई इल्जाम लगा है मुझ पर लाकर ढोल दिया। ये कह रहे हैं कि सारा का सारा काम पप्पू यादव ने किया है। अरे पप्पू यादव आए तो आप उन्हें हटा देते। ये वही पप्पू यादव हैं जिनको कांग्रेस के मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता। जब टिकट की बारी आती है तो कहा जाता है कि निर्दलीय जाकर लड़ लो। और अब ये पप्पू यादव इतने महत्वपूर्ण हो गए कि सब कुछ इन्हीं ने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और किसने किया वो मैंने आपको तस्वीरों में दिखा दिया। मतलब सारे के सारे लोग पप्पू यादव को लेकर बोल रहे हैं। वो तो आ गए। अरे आ गए तो आप बताते कि आपको क्या करना है। आ गए तो आप बताते। किसने कहा था कि मिलकर अट्टहास करो, भगवा से परिहास करो, सनातन का उपहास करो? यह किसने कहा था? और अगर किया तो अब यह यूटर्न लेने से क्या मिलेगा? या तो खुलकर माफी मांगो, और किया तो यह यूटर्न लेने से आपको क्या फायदा मिलेगा? इसी पर आज बात करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हमने किसी को गाली नहीं दिया। जो हमला किया है वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है, और वो जोगी जी के साथ फोटो है, डिप्टी सीएम के साथ फोटो है। तो कौन चाहता है मरवा देना? न्यूटन का जो है तीसरा नियम हमेशा कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये साइंस कहता है। तो इसीलिए उस तरह की चीज़ों को झेलने को इनको तैयार रहना चाहिए। बीजेपी की कुंठा है, और जिस व्यक्ति ने हमला किया उसका फोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबके साथ है। इसका मतलब वो बीजेपी के द्वारा भेजा हुआ प्रायोजित हमला था। लेकिन इस तरह के हमलों से विपक्ष घबराने वाला नहीं है। ये जो हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, किस पे एफआईआर दर्ज करी आपने? क्या आपने ऊपर तक लोगों को पकड़ने का कुछ कार्य किया? सनातन धर्म में जो गेरुआ वस्त्र, जो कि संस्कृति, सभ्यता, ईमानदारी का प्रतीक है, उसका जो है मजाक उठाते हैं। जो चढ़ावे को चोरी करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, ये कहीं न कहीं हमारे आपकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। भगवान हनुमान को सड़कों पर नचाने का काम किया। हमारी आपकी आस्था से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए इनसे लोगों को तत्काल गद्दी छोड़ने का काम करना चाहिए। सांसद के ऊपर उसके घर में इस तरह से हमला हो जाए, ये बहुत ही सोचने का विषय है। और सनातन की ठेकेदारी सारी एक ही विचारधारा के पास नहीं है, वो भी सनातनी है। ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सदा हिंदू होने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन इनका पूरा आचरण हिंदू विरोधी होता है, राम भक्तों का विरोधी होता है। इनकी राजनीति की जो नाव है वो डूबने वाली है। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ मौलाना का पैर पकड़ के पेटे में डाल लेते हैं ना, वही ना है अकेले जी, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। टोपी पहन करके नमाज पढ़ते हैं,
अखिलेश जी वही मौलाना है ना। वो पप्पू यादव जवाब देंगे, वो हमारा कार्यक्रम नहीं था। हम तो दान पत्र लेकर एक सिंबॉलिक कर रहे थे, अचानक कपड़ा पहन कर आए, बैठ कर करने लगे, हम लोग हटा भी रहे थे उनको। पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, मलूक नागर जी, जनरल सेक्रेटरी RLD के, मेरे साथ स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज हैं, मेरे साथ इस वक्त तारिक अहमद लारी, समाजवादी पार्टी के नेता, निवान शर्मा इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वेद मूर्ति जी महाराज, आप आज मैंने रविंद्रपुरी महाराज जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उनकी कुछ तस्वीरें देखी। आप लोगों का क्या रुख है इसको लेकर? माफ कर देना चाहिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी का इसमें क्या दोष है, सबको पप्पू यादव ने किया, उनसे पूछिए, सारे सवाल उनसे पूछिए। आप लोगों के सवाल उनसे होने चाहिए, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि आज रविंद्रपुरी जी, अखिलेश यादव और 2-4 और समाजवादी, अवधेश प्रसाद, सबको जो है चढ़ावा दे रहे थे, वो विजुअल मैंने देखा। तो आप लोग क्या समाजवादी पार्टी को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं वेद मूर्ति जी? देखिए, हमारे लिए सब पार्टी बराबर है राम भाई। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। भगवान श्री राम सबके हैं, सारे पार्टियों का है। लेकिन जिस तरह से भगवान श्री राम का अपमान किया गया और जो तथाकथित अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, क्या हम सब उनको हिंदू मानेंगे? जिस तरह से भगवान श्री राम को अवधेश जी के चरणों में रखा गया, क्या साधु संत इस चीज को बर्दाश्त करेगा? क्या 100 करोड़ सनातनी इस दृश्य को देख करके ऐसे लोगों को माफ करेगा? कदापि नहीं। यह अक्षम्य अपराध है। इस अपराध का जो है पप्पू यादव पूरे विपक्षी गण को जवाब देगा। और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने आह्वान किया है कि जब वो साधु संत का चोला पहन ही लिया है, हमारे यहाँ साधु संत का चोला ऐसे नहीं पहनते राम भाई, उसके लिए 12 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ती है, मुंडन संस्कार कराना पड़ता है, अपना पिंडदान करना पड़ता है, तब जाकर के वह भगवा धारण कर सकता है। और वो व्यक्ति एक पाखंडी, दुराचारी, अत्याचारी होकर के भी भगवा को धारण करके कलंकित किया, हमारे राम भगवान श्री राम को कलंकित करने का काम किया। चंदा चोरी के नाम पर आप करिए ना प्रदर्शन, कौन आपको मना कर रहा है? हम सब लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन चंदा चोरी के आड़ में भगवा का विरोध करना, भगवा का विरोध करना, भगवान राम और का विरोध करना। तारिक अहमद लारी जी, तारिक अहमद लारी जी, ये बताइए, पूरा आनंद ले लिया, पूरा अट्टहास कर लिया, जितना उपहास करना था वो कर लिया, जितने क्रियाकलाप हो सकते थे भगवा के साथ अपमान के वो कर लिया, और बाद में राम गोपाल जी कह रहे हैं कि देखिए गलत था। और ये सवाल पप्पू यादव से पूछिए। तारिक जी। जी देखिए, जो भी हुआ है वो गलत तो हुआ ही है, उसमें वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे भी गलत हुआ, पप्पू यादव के साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ। अगर वो पप्पू यादव, पुराने वाले पप्पू यादव होते हैं तो वो खुद ही सोच लीजिए क्या हो सकता था। वो कहने में दो राय नहीं है। आज बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन कैसे कोई उनका इतिहास रहा है, सब जानते हैं उनका इतिहास, कौन नहीं जानता है। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर जूता फेंका गया, केजरीवाल पे जूता फेंका जाएगा, स्याही फेंकी जाएगी, विपक्ष के नेताओं पे फेंकी जाती है, लेकिन कभी आज तक मैंने नहीं सुना कि सत्ता पक्ष के किसी विधायक के ऊपर या नेता के ऊपर या मंत्री के ऊपर स्याही फेंकी गई हो। दूसरे धर्म के ऊपर अगर ऐसा करते तो सर कलम कर दिया जाता। भाई एक मिनट अभी, अरे यार चुप हो जाओ थोड़ा, चुप बवासीर ना पैदा करो, अरे बवासीर ना पैदा करो। एक मिनट, ये क्या पैदा करवा रहे हैं आप? टीवी पे बैठे, अगर यही दूसरे धर्म ये समाजवादी पार्टी की तकरीर नहीं हो रही, बहुत गलत होता है, हैं? ये बवासीर है। हाँ, आपको क्या है? तकरीर बेशक नहीं हो रही है, लेकिन आपको क्या है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, ये बीच में नहीं, एक मिनट रुक जाइए। ये क्या है? ये क्या है? मैंने क्या बोल रहे हैं आप? और आप कह रहे हैं साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। क्या बोल दिया मैंने? क्या बोल दिया आपने? तो बीजेपी के नहीं, किसी के बोलने में यह बीमारी होती है जो आप बोल रहे हैं। मतलब आप बता रहे हैं बीमारी तो है ही है, हम तो चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं तो क्या बीमारी? कूद रहे नहीं, बीच में क्यों कूद? नहीं, आपको है ये बीमारी। ये साधु संत के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। इन्हीं को है, नहीं आपको है, ये आपको है कि साधुओं का अपमान करना है। आपको साधुओं का अपमान करना है, किसी भी बात में कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी बात पर आपत्ति दर्ज कराते हुए बोला तो इसका मतलब क्या है? आप क्या बोलेंगे?
बीजेपी के प्रवक्ता और आप किसके हैं? बीजेपी का आप प्रवक्ता किसके? है ये आप बीजेपी किसके? के प्रवक्ता है, ये बीजेपी का प्रवक्ता है, चोरी हुई है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अरे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। जब उनका समर्थन किसी को हो, उनका विरोध किसी को हो, मैं बता रहा हूं तारिक, एक बार अरे मैं बता रहा हूं, एक मिनट अरे आपका समर्थन किसको है? जिन्होंने बीच में टोका, अरे कौन? अरे तो क्या बोलेंगे आप? अगर बीच में टोका तो कुछ भी बोलेंगे, बीच में टोका तो कुछ भी बोलेंगे। बताइए तो कौन साहब थे? हाँ पहले बताइए, बीच में टोका तो कुछ भी बोलेंगे साहब, कौन? अरे कुछ कोई तो शब्दों की मर्यादा होगी। नहीं है मेरे पास, टीवी नहीं है मेरे पास, मोबाइल नहीं, बताइए तो कौन है? अरे बवासीर कोई अमर्यादित भाषा नहीं, आप बताइए। नहीं, अमर्यादित भाषा नहीं, किसी के बोलने पे बोलना, किसी के बोलने पे बोलना अमर्यादित ही होता है। अरे सर आप पहले बताइए कौन साहब? और अगर आपको नहीं लग रहा है तो अपने घर में हर जगह तख्ती लगवा के टंगवा लीजिए। आपको लग रहा है कोई अमर्यादित नहीं होता तो अपने पड़ोस में बालकों को सबको सिखाइए यही बोल के कि ये अमर्यादित नहीं होता, मैं सबको बोलूंगा, जो मुझसे बोलेगा उसको यही बोलूंगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है, अमर्यादित कैसे नहीं होता है? मैं जानता हूं क्या मर्यादा है, क्या अमर्यादित है। अरे सुनिए, अरे हमको सब मालूम है, ये मत बताइए कि ये मर्यादा से है। ये मर्यादा है साधु संत की बोलने की, ये साधु संत से बोलने की मर्यादा तारिक अहमद लारी हमने आपके बॉस से सीखी है। हमने अरे जिससे अरे फालतू बात मत कीजिए, अरे फालतू बात मत कीजिए, यहां फालतू बात मत कीजिए तारिक अहमद लारी। संतों से बात करने का एक सलीका होना चाहिए और उससे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अपनी टीवी, मैं अपनी टीवी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मलूक नागर जी कौन साहब है? अरे कौन है ये? वेद मूर्ति महाराज है, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है वेद मूर्ति महाराज है। अरे महाराज आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। मेरे अरे नहीं मालूम था तो कम से कम कोई भी बोले ये लैंग्वेज नहीं हो सकती। मलूक नागर जी प्लीज, लारी आई एम सॉरी, नो प्लीज, सॉरी महाराज राममोहन जी, सॉरी महाराज जी, मैंने आपको नहीं आपको और किसी की बात नहीं है ये, नहीं मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता मलूक नागर। नहीं मैंने देखिए साधु संत को मैं नहीं बोल सकता। अरे बोल दिया, 5 बार बोल रहा हूं कि भगवान, इनको रोको। एक मिनट, मलूक नागर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मलूक नागर आई एम सॉरी। राममोहन जी इनका माइक तो बंद करो। राममोहन जी, मलूक जी, राममोहन जी इनका माइक बंद करो। राममोहन जी, हम हर नेशनल टेलीविजन पे हर प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं एक मिनट मलूक जी को, सबका विकास। इनका माइक रोको, सबका साथ सबका विकास। हाँ, और आरएसएस के प्रमुख भी कह चुके कि इस्लाम के लोगों के बगैर ये देश नहीं चलेगा। तो देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और किसी भी पार्टी के व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि सनातन धर्म जो 75% के करीब इस देश में है उनके महामंडलेश्वर के बारे में इतनी घटिया स्तर से नीचे उतर के ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि जिस शब्द को किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी उसको माफ नहीं करा जा सकता। पूरे वर्ल्ड और किसी भी पैमाने पे देश की बदनामी है और असंसदीय भाषा है और असामाजिक भाषा है और सही भारत की संस्कृति और भारत के अनुसार इस भाषा का प्रयोग नहीं करा जा सकता। अब आते हैं कि जो ये चंदा चोरी का मामला, पहले तो राममोहन जी हम कह रहे हैं कि मंदिर में अगर किसी ने चोरी करी, हमें आपने देखा, हमने हमेशा उसको दुष्ट और पापी कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में जांच चल रही है, जो कोई और भी पाया जाएगा उसको भी जेल भेजा जाएगा। अब ये जो संसद में जाकर के एक्टिंग और नाटंकी कर रहे हैं और देश के तमाम साधु महात्माओं का अपमान कर रहे हैं, जैसा अभी हमारे साथी ने करा अपमान, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेने पर और भी ज़्यादा चीज़ खटास बढ़ेगी। तो वो देश की संसद में नाटक कर रहे हैं। अरे तो नाटक करना, बंबई जाओ, नाटक कंपनी खोलो। देश की जो संवैधानिक मंदिर है, संसद है, जहां देश के लिए, देश के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़े दबे कुचले अखिलिया समाज के लोग और किसान समाज के लोग, सबके लिए काम करना, वहां काम करने के बजाय संसद को ठप कर दो और वहां जाकर के साधु महात्माओं का अपमान करो और देश के जो पूरे वर्ल्ड में एक प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए हमारा देश जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में दिखाओ
कि भारत के संसद में महात्मा की ड्रेस पहनकर, केसरिया गेरुआ रंग पहनकर उनको चोर दिखाया जा रहा है। ये किसी भी कीमत पे सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, चाहे पप्पू हो चाहे झप्पू हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। इन लोगों को तुरंत आके देश के नेशनल टेलीविजन पे माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इनकी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। ये यू टर्न कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। संदीप त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी फुल यू टर्न में। राम गोपाल यादव, राजीव राय, सबके बयान आपने सुने होंगे। अब कांग्रेस को क्या लगता है कि इनके ट्रैप में आप लोग थे कि आपके ट्रैप में समाजवादी पार्टी फंस गई? राम जी, पहली चीज तो अभी आपने रविंद्र पुरी जी का जो है एक विजुअल चलाया जी, और वो विरोध करा रहे हैं। ये रविंद्र पुरी महाराज वही हैं, जब राम मंदिर चोरी हुई, चढ़ावा चोरी की बात आई, तो उन्होंने कहा ये विपक्ष के द्वारा अनावश्यक प्रलाप किया जा रहा है। ये चंदा चोरों के पक्ष में खड़े थे, तो आज भी खड़े हैं। जरा ये बताइए, और ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार, तो फिर क्यों बदल रहे हैं समाजवादी पार्टी के स्टैंड? इतना ही अच्छा है तो भाई, जो एंजॉय कर रहे थे वहां पे, उपहास कर रहे थे, तो करें। फिर क्यों बदल रहे हैं स्टैंड? अगर रविंद्र पुरी महाराज के विरोध से कुछ नहीं होता तो। जैसे आपने मलूक जी को सुना है, वैसे मुझे भी सुन लीजिएगा, या जैसे अभी राधिका खेड़ा जी को सुनेंगे जी। तो ये वही बाबा है, भाजपाई बाबा, जो अब बिल से निकल कर आ रहे हैं। पप्पू जी ने रावण की नाभि पर तीर मारा। ये फर्जी बाबा जो भारतीय जनता पार्टी से चंदा वंदा लेकर अपना पेट फुलाकर घूमते हैं, ऐसे ही बाबा फिर खड़े हुए हैं पप्पू जी के विरोध में। सच ये है। अच्छा, तो नहीं होना चाहिए विरोध, नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? पप्पू जी को परमात्मा घोषित क्यों नहीं कर देते? उनकी फोटो वोटो लगाइए, नहीं लगाइए ना, फोटो लगाइए उनकी, हाँ, उनको पदवी दिलाइए, यही काम है आपका। नहीं सुन पाइएगा तो उनको दिलाइए पदवी, और पूरे गांधी परिवार को बोलिए वहीं पर जाके समर्पित हो जाए। खड़े हो सकते हैं, नहीं, उन्हीं पे जाके समर्पित कर दीजिए आप। कोई सवाल जायज ना हो, आप उसका जवाब दीजिए, इधर उधर मत करिए। अरे इधर उधर क्यों मत करिए, इधर उधर क्यों मत करिए? आप बोल रहे हैं पप्पू यादव जी ने अरे क्या पप्पू यादव जी ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? कोई क्रांतिकारी काम कर दिया इस देश में? क्रांतिकारी काम कर दिया। 40-41 मुकदमे लेके 40-41 मुकदमे का मेडल लेके घूम रहे हैं, ऊपर से भगवा को अपमान कर रहे हैं और उनका सम्मान किया जाए। योगी जी पे कितने मुकदमे हैं? आप बताइए कितने हैं? मेरे पास तो नहीं है लिस्ट, आपके पास है। संदीप त्रिपाठी तो दे दीजिए। हाँ, दे रहा हूं। कहां से दे रहे हैं? आपने क्या खुद से लिखवाया कोई मुकदमा नया? एडीआर की रिपोर्ट। अरे सारी रिपोर्ट देख ली है मैंने पिछले चुनाव की। आपके पास हो तो दे दीजिए वापस मुझे। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इनमें जाके पप्पू यादव की तस्वीर लगा के अगरबत्ती लगाइए। अगर आपको रविंद्र पुरी महाराज नहीं दिखते, अगर आपको देश के बाबाओं का विरोध नहीं दिखता, तो आप एक काम कीजिए, पप्पू यादव को अगरबत्ती लगाइए, सुबह शाम लगाइए। आपके लिए यही है, जितनी आपका हिंदुत्व है, जितना आपका सनातन है, उसमें आप पप्पू यादव को भगवान मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देश जवाब देगा। राधिका खेड़ा, ये अपराध का खिलाफ सुनिएगा कैसे, देखिए प्रवचन सुनेंगे। अरे किसका प्रवचन सुन लीजिए? अरे आप सुन ही नहीं रहे। आपको रविंद्र पुरी में बीजेपी दिख रही है? एक व्यक्ति को वेद मूर्ति जी महाराज में पता नहीं क्या दिख रहा है। आपका प्रॉब्लम यह है कि जो सनातन के लिए बोलेगा उसको नीचे दिखाना है, उसको नीचे लगाना है, उसको जमीन पे गिराना है। यह संदीप त्रिपाठी की कोशिश है। राधिका खेड़ा, अब ये यूटर्न समाजवादी पार्टी जो कर रही है, इस पर आप क्या कहती है राधिका जी? सभी को नमस्कार जी। कौन सा यू टर्न राम जी? आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपना असली सनातनी विरोधी चेहरा और घिनौनी मानसिकता आपके चैनल के माध्यम से, आपके डिबेट के माध्यम से पूरे देश के सामने दिखा दिया। नंगे हो चुके हैं। आप इन्हें प्लीज कंट्रोल करिए राम जी। ये इस आदमी को प्लीज कंट्रोल करिए। एक मिनट, निवान को लेके आइए। ओके जी, मैं अपनी बात कह, निवान को लेके आइए। ओके, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रही है। राधिका जी,
आपके चैनल पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक अहमद ने इतनी हिम्मत और इतनी जरूरत बढ़ गई है कि निरंजनी अखाड़े के पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति गिरी जी महाराज के लिए बवासीर जैसे अत्यंत अभद्रित, अमर्यादित, नीच और सड़क छाप शब्द इस्तेमाल करे। ये सिर्फ हमारे पूज्य संत समाज का अपमान नहीं है, ये पूरे निरंजन अखाड़े का, समस्त संत समाज का और इस देश के 100 करोड़ सनातनी राम भक्तों की आस्था पर थूकने की घटिया हरकत है। जब इनके नेता यही हरकत करते हैं तो जाहिर सी बात है इनको वहीं से सारा बल और मनोबल मिल रहा है और अब ये बैठ के हंस रहे हैं। ये इनकी राक्षसी हंसी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। राम जी मैं 27 मिनट जी, एक मिनट राम जी मैं 27 मिनट बहुत शांति से एक मिनट रुक जाइए बोलूंगा। राम जी एक मिनट, बड़ा ताज्जुब हो रहा है। 27 मिनट से एक मिनट शर्मा जी करवा निवान वर्सेस राधिका। एक मिनट तारिक लारी, राम जी 27 मिनट से पीसीआर जी। राम जी 27 मिनट से इन असुर ढोंगियों की मैं बकवास लगातार सुन रही थी, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो जो बार बार बोल रहे थे पेट फुला के हमारे संत आ जाते हैं, और ये जो अभी हंसे हैं जिस तरीके से। मुझे सिर्फ राष्ट्र कवि दिनकर साहब की एक कविता की कुछ लाइन याद आ रही है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मच जाता है। पप्पू यादव हो, डिंपल यादव हो जो मजे ले लेके खुश हो के पैसे दे रही थी, या पप्पू यादव किस तरीके से प्रभु श्री राम की फोटो को अपने सांसद के पैरों पे लगा रहे थे, संसद के बाहर संतों को चोर बताकर ठहाके लगाए जा रहे थे, और आज आपके चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता हो या समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता हो, दोनों ने दिखा दिया कि वो अपने नेता के चेले हैं। और पप्पू यादव तो आपने एक गलती कर दी, जब आप बोल रहे थे इंडिपेंडेंट, पप्पू यादव ने ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ज्वाइन करी है, तो वो तो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो राहुल गांधी सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी सनातन को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी के हिसाब से एड्स और मलेरिया से भी बढ़कर है सनातन धर्म, उनके हिसाब से वो तो पूरे उनकी कर्नाटक के सरकार और जो साथ में वो है ना उनके प्रियांक खड़गे साहब के सुपुत्र शहजादा नंबर 2, वो तो सीधा कहते हैं हिंदू धर्म खत्म होना चाहिए। तो इन लोगों की मानसिकता है ये। और आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, आप हमसे लड़ लीजिए, बीजेपी से लड़ लीजिए, पर राम से मत लड़िएगा। राम से लड़ने से कुछ नहीं होगा, और वो नतीजा आप देखिएगा, समाजवादी पार्टी बनेंगे। और ये जो बगल में बैठे हैं निर्वाण जी, वो क्या बोलेंगे? उनके मुख्यमंत्री तो खुद गुरु धोखी है, पूरे देश को पता है, पंजाब में पता है, एक सिख को पता है किस तरीके से गुरु धोखी का इल्जाम है, किस तरीके से अकाल तख्त ने इनके बारे में जो कहा है, और कितनी बेशर्म है, अभी तक इस्तीफा नहीं दी है। सब के सब ठीक है। निवान जी बोलिए। देखिए बहुत बहुत नमस्कार। और धर्म विरोधी कौन है और गुरु विरोधी कौन है ये तो पूरे देश की जनता जानती है। और मैं आपके चैनल पे ये जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अगर हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा जो हमारे धर्म के विरोध में है, सबसे आगे आम आदमी पार्टी खड़े होकर उसका विरोध करेगी। हम पूरी तरह से हमारे संतों के साथ हैं, हम पूरी तरह से हमारे आस्था के साथ हैं, हम पूरी तरह से हमारे धर्म के साथ हैं। और जो व्यक्ति भी धर्म के खिलाफ काम करेगा, आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ है। संतों का अपमान किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो बीजेपी वाले करें, चाहे वो कांग्रेस वाले करें। जिस तरह से कांग्रेस के पार्टी के लिए 2 लाइन बोलिए, 2 लाइन बोलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए, फटाफट 2 लाइन अभी करें। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके शो में संतों के लिए कहा, हम पूरी तरह से उसका खंडन करते हैं। किसी के पास अधिकार नहीं है हमारे देश में संतों के खिलाफ बोलने का। आप कितनी हैसियत नहीं है बोलें। और दूसरी बात, हम उनको भी बेनकाब करने का काम करेंगे जो हिंदुओं के रक्षक बनके उनके पीठ पे छुरा खोपने का काम करते हैं। ये भाजपा वो पार्टी है जो हिंदुओं की पीठ पे छुरा भोंकने का काम करती है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अपनी रैली में हनुमान जी को नचवाने का काम करते हैं। आज उनको रिजल्ट मिला उसका, अपनी पारंपरिक सीट हार गए वो बांकीपुर में, जो उन्होंने ये अपमान किया था प्रभु श्री राम का, ये उनको हिंदुओं ने रिजल्ट दिया है। इनके जो नेता हैं वो मणिकर्णिका घाट में इनकी सरकारें मंदिर तोड़ती है प्राचीन, 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े इन्होंने प्राचीन। ये बीफ एक्सपोर्टर से ऑन रिकॉर्ड चंदा खाने वाली पार्टी है बीजेपी। ये लोग बीफ एक्सपोर्ट करने वालों से चंदा खाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्नान करने आए बटुकों के बाल खींचे, जिन्होंने संतों के शिष्यों के ऊपर लठ चलाए। ये वो बीजेपी पार्टी है। ये वो पार्टी है जिन्होंने जो अपना क्या कहते हैं, जो सीता माता के लिए जिन्होंने खराब कहा, उसके समर्थन में आज तक खड़े हैं। जिन्होंने प्रभु श्री राम के भद्र शब्द गए संसद में, आज भी ये उनके साथ खड़े हैं। और ये वो पार्टी है जिसने महापाप किया है मंदिर में चंदा चढ़ावा। ठीक है, राधिका रिस्पॉन्ड करेंगे हम।
बीजेपी को आज पूरे देश के हिंदू नकार चुके हैं। राधिका खेड़ा, ढोंगी हिंदू है। ओके ये वो आपके पार्टी सारे है जो आपके हिंदुओं के सारे नाम पे पॉइंट्स आए हैं। वोट राधिका मांगती रिस्पॉन्ड है, करना हिंदुओं चाहती के हैं। चूरा खोपने का काम ओके करती ओके है। राधिका खेड़ा, चढ़ावा चोर पार्टी है, ठीक। चंदा चोर पार्टी है, ओके। ये राम मंदिर जी, की जमीन निवान। में घोटाला करने वाली पार्टी है। इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे तो आपके चैनल ओके पे राधिका खेड़ा आपकी बात का उत्तर देना चाहती है। राधिका जी राम जी पूरा लंबा कागज लेकर आए थे निर्वाण जी हमेशा की तरह, लेकिन उस कागज में 2 पॉइंट ऐड करना भूल गए। मैं नास्तिक हूँ, जब मैं IIT पढ़ने गया उसके बाद मैं आस्था में, भगवान में विश्वास करना, मैं आपके बीच में नहीं बोली ना निर्वाण भाई, अपनी बारी में बोलिए ना, अच्छा लग रहा है ये। एक लौती महिला हूँ मैं इस पैनल पे राम जी, इतने तो इनको शर्म आनी चाहिए कि कैसे निवान एक सेकंड, ज्ञान दोगे हमें? 1 मिनट इनसे राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 1 मिनट सिंगल एक करके 60 सेकंड निवान प्लीज। मैं तो इनके 2 पॉइंट ही बढ़ा रही थी, कागज इतना लंबा लेकर आए थे। मैं आस्तिक हूँ, फिर ये 2 पॉइंट मैं बढ़ा देता हूँ। अब मैं बोल लूं, आपके अगर 60 सेकंड राधिका खेड़ा के लिए ओके टाइमर चलाइए। 60 सेकंड राधिका खेड़ा अनइंटरप्टेड प्लीज। मैं नास्तिक हूँ, जब से मैं IIT में पढ़ने गया उसके बाद मैंने धर्म में विश्वास करना बंद कर दिया। अब नास्तिक हो तो हिंदू मांगो। राम जी क्या बोल रहे हैं ये? इनको अपने नेता के शब्द नहीं पता, थोड़ा पढ़ के आया करो निर्वाण भाई। आपके नेता श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने ही ये कहा था, आपको याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एक मिनट निवान भाई देखिए मुझे लग रहा है कि ये फेयर बात होनी चाहिए। आप भी 30-40 सेकंड बोलिए अनइंटरप्टेड, राधिका इंटरप्ट नहीं करेंगे। 30-40 सेकंड आप कम से कम उनको भी सुनिए। राधिका प्लीज। जी मेरे को ये बोल रहे हैं कि मुझे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं नास्तिक हूं। हाय रब्बा, ये आदमी खुद ही अपने नेता के, शीर्ष नेता के अरविंद केजरीवाल के शब्द भूल गया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा था मैं नास्तिक हूं, IIT में पढ़ने के बाद मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। अरविंद केजरीवाल ने तो साक्षात ये कहा था कि मेरे सपने में मेरी दादी आई या नानी आई और उन्होंने कहा कि वहां पे राम मंदिर नहीं होना चाहिए, जहां राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, मस्जिद रहना चाहिए। तो ये आके मुझे ज्ञान देंगे, ये मुझे और पूरे देश को ज्ञान देंगे। अरे गुरु धोखी, ये तो बताइए आपके मुख्यमंत्री इस्तीफा कब दे रहे हैं? और ना मैं एक बात कहना चाहूंगी, देखिए ना आज यहाँ पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे धर्म गुरु का उपहास उड़ाया, उनको अपशब्द बोले, इनके नेता बोलते हैं, यही अगर इनकी हिम्मत है कि ये इस्लाम के लिए या इस्लाम के किसी धर्म गुरु के लिए या क्रिश्चियन किसी धर्म गुरु के लिए बोल सकेंगे? अभी तक तो सर तन से जुदा के नारे लग गए होते जिस तरीके से इस आदमी ने यहाँ पे बैठ के ये बात बोली थी। हमारा मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूँ। मुझे लगता है हम हिंदुओं को इतना भी सहिष्णुता नहीं दिखानी चाहिए कि कोई भी आके हमारे धर्म पे, हमारे धर्म गुरुओं पे आके कुछ भी बोल के निवान रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। निवान फिर संदीप त्रिपाठी मलुकनगर। ओके निवान। बिल्कुल दिक्कत यही है कि भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। ये बोलते हैं, करते नहीं है। करके कौन दिखाता है? करके अरविंद केजरीवाल जी दिखाते हैं, जिन्होंने हमारे बुजुर्ग हिंदुओं को जो है तीर्थ यात्रा पर भेजने का काम किया। लाखों हिंदुओं को तीर्थ यात्रा करवाई अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में सीता माता का मंदिर, सब कुछ मंदिर बनवाने का काम कर रहे हैं। हम लोग करके दिखाते हैं। इनके अध्यक्ष ने क्या किया? इनके अध्यक्ष ने हनुमान जी को रैली में नाच करवाया। आज वही वजह है कि इनके अध्यक्ष अपनी केजरीवाल साहब नास्तिक है तो ये क्यों नहीं आप बोलते सीना ठोक के? आप क्यों केजरीवाल जी की बात नहीं मान रहे? अब ये पूरे देश से जाने वाले हैं। आज पूरी देश के हिंदू इनको नकार चुके हैं और हिंदुओं की आवाज उठाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। जो ये बीजेपी ढोंग करते हैं, इनका ढोंग भी हम मलुकनगर जी उतारेंगे इनके चेहरे से। ओके मलुकनगर जी एक कमेंट। मलुकनगर जी एक कमेंट। में नचाने वाले लोग हैं, मणिकर्णिका घाट में मंदिर तोड़ने वाले। ठीक है निवान, आप रिपीट कर रहे हैं, फिर वापस रिपीट कर रहे हैं। ओके मलुकनगर जी ये लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। एक मिनट निवान भाई ओके हो गया। धारा प्रवाह थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ओके ये जी निवान भाई ने कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के ऊपर बौछार करी जी। और जो दूसरे समाजवादी पार्टी के अक्सर देखता हूं मैं प्रवक्ता काफी बैलेंस बोलते हैं, और आज उन्होंने बहुत ही स्तर अपना नीचे कर लिया। तो निवान शर्मा उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, एक तो ये स्पष्ट कर दें। दूसरा, ये नौटंकी और ढोंग और पूरे देश का अपमान पूरे वर्ल्ड में करके
और संसद में अपनी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता के दम पे सरकार को घेरने के बजाय साधु संतों का जो अपमान कर रहे हैं, और जिसमें बिल्कुल समाजवादी पार्टी दो फाड़ दिख रही है, तो निवान शर्मा अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें। कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप साहब ने तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी, वो पप्पू के साथ हैं, सनातन धर्म के खिलाफ हैं। जो खड़गे साहब सनातन धर्म के खिलाफ जिस दिन अध्यक्ष बने बोले, जो कहा आज भी उन्होंने पूरा करा। जो कुंभ में डुबकी लगाई से क्या मिल जाएगा, आज भी उन्होंने पूरा करा। स्टालिन जो खिलाफ बोलता सनातन धर्म के, कांग्रेस ने आज भी वो पूरा करा। तारिक अहमद लारी। ओके, संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहा है, मेरे पास समय सीमित है। देखिए पहली जी ओके, देखिए सर, एक मिनट संदीप भाई, तारिक लारी कह रहे हैं, इसके बाद आप क्विक। देखिए हम सनातन के साथ हैं जी, लेकिन सनातन के नाम पर जो अपनी दुकान चलाने वाले हैं उनके खिलाफ। अभी वेद मूर्ति जी ने कहा था कि भगवा पहनने के पहले 12 साल तपस्या करनी पड़ती है। तो ये बताइए योगी जी ने कौन सा 12 साल तपस्या की है? कैसे आके चाचा जी के बदौलत बट के मठाधीश बन गए? उन पे सवाल हम ना खड़ा करें। अगर आपको देखिए, अगर आपको सारे नुक्स सनातन में निकालने के लिए दिख रहे हैं, कांग्रेस की यही प्रॉब्लम है। मेरे पास आज समय सीमित है, लेकिन मैं किसी दिन इस पर भी बैठकर डिस्कशन कर लूंगा कि कैसे कैसे लोगों को प्रमोट किया गया है। बिल्कुल मार लोगे, खत्म कर दोगे, ऐसे ही बोलते रहे तो यही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।